नमस्कार मित्रों, अभी तक हम प्लेन यानी समतल के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे जियोमेट्री के बारे में। जियोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय। जियोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ शेप्स, साइज, लाइन्स, एंगल्स, सरफेस एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जियोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, शाखा है, जो कि आकार से, साइज से, लाइन से, एंगल से, सरफेस से और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ डील करती है। उसके बाद हम जानेंगे ये छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले पॉइंट्स। आप देख सकते हैं ए पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट पोजीशन। पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल है, ठीक है। टेबल से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहां पे जो पॉइंट है ये किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को शो करता है। उसके बाद लाइन। ये लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ। एक स्ट्रेट पाथ होता है विच एक्सटेंड एंडलेसली इन 2 डायरेक्शन, जो कि दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद लाइन सेगमेंट। देखो, लाइन में क्या था, दोनों ही पॉइंट को हम अनंत तक बढ़ा सकते थे, लेकिन लाइन सेगमेंट में दोनों ही पॉइंट फिक्स होते हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स एंड फिक्स लेंथ, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं फिक्स लंबाई के, ठीक है। उसके बाद रे, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरा पॉइंट को हम इनफाइनाइट बढ़ाया जा सके। ए रे हैज 1 एंड पॉइंट एंड एक्सटेंडली इन 1 डायरेक्शन। एक पॉइंट फिक्स होगा और दूसरे पॉइंट को हम डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद एंगल्स। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट। देखो, 2 रे से एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद शेप्स। ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। शेप्स आर मेड अप ऑफ लाइन एंड कर्व्स। शेप्स लाइन और कर्व से बनाए जाते हैं। उसके बाद एग्जांपल ऑफ जियोमेट्री शेप्स के बारे में, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पेंटागन जिसमें नंबर ऑफ साइड 5 हो और हेक्सागन जिसमें नंबर ऑफ साइड 6 हो। तो ये हमने जाना जियोमेट्री और जियोमेट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। आई होप आपको जियोमेट्री अब अच्छे से समझ आ गए होगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑन द y एक्सिस हैज x कोऑर्डिनेट। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी -1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।